दुनिया परेशान है, दुख में, परेशानियां इस तरह उसकी तरफ बढ़ती हैं। फिर पता है लोग क्या कहते हैं, फासले बढ़ गए हैं। तो हम कहते हैं कि ये वजीफा कर लो, फिर तुम कहां करोगे? फासिलों को तुकल्लिफ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अमल है, लोग कहते हैं फासले बहुत है हमारी खुशियों के और हमारे दरमियान, है जी। एक अमल है, ये मेरी डायरी पर लिखा हुआ है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि सूरा अल कौसर जो है, बंदे को एक नियत करनी है। आपने एक नियत करें। अच्छा, ये बात कहते हुए मैं एक बात आपको बताऊं, जरूरी भूल जाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, पूरी बगैर स्किप किए, तो आपको अमल की इजाजत है, वरना आपकी मर्जी है। तो बहरहाल अमल इस तरह है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि नियत एक कर लो कि तुमने एक दिन में कामयाब होना है। क्या पढ़ के? अल्लाह ताला का तोहफा, एक सूरत है, अल्लाह का तोहफा है इस उम्मत के लिए। और इस उम्मत के लिए क्यों है तोहफा? क्योंकि इस उम्मत के जो नबी हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा, आक़ाए दो जहां, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी हैं। और हजूर को जब कुफारे मक्का ने ये कहकर परेशान किया कि आप अबतर हैं, आप तो बेनस्ल हैं, यानी जब आपके बेटे वफात पा गए हजूर पाक हजरत इब्राहीम, तो यानी कि ताने तशनी शुरू कर दी। तो फिर अल्लाह ने ये सूरा नाज़िल की, सूरा अल कौसर, कि ए नबी हम तुम्हें कौसर देंगे, हैं जी। नमाज और रोज़े से यानी कि इनको जारी रखो और तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। तो नियत करें, बुजुर्ग फरमाते हैं नियत करें कि अल्लाह ताला का अता करदा तोहफा हम दोबारा अल्लाह की बरगाह में तोहफा तन रखेंगे और अल्लाह से सवाल करेंगे कि ऐ मेरे मालिक, हमारी दुख और परेशानियां दूर फरमा। तो सूरा अल कौसर में अल्लाह ताला ने खुशखबरियां दी हैं और फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत भलाई अता फरमाई, और तू अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी किया करो, और कुछ शक नहीं, और कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। अब हम यहां पर थोड़ी सी डिटेल आपको बताते हैं। अब ये तो नबी पाक के लिए था ज़ाहिर है, लेकिन ये भी आपको बताऊं कि जो नबी पाक पर नाजिल हुई वो हमारे भी तो उम्मत मोहम्मद के लिए भी तो अमल करने के लिए नाजिल हुई कि नहीं। तो जब हम अव्वल तो हमें अमल करना चाहिए, नमाज भी अदा करें, यानी नमाज और क्या करें, यहाँ पर ये तर्जमा लिखा है कि आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी दिया करो। कुर्बानी एक तो जुल्हज के महीने में 10 तारीख को जो दी जाती है वो तो कुर्बानी है। एक कुर्बानी और भी है अपनी अना की, अपने जो हमारे अंदर गुरूर है उसकी, अपने यानी पैसे की, अपनी प्यारी चीज़ों की, हैं जी, और अल्लाह ताला की राह में टाइम स्पेंड करने की कुर्बानी। तो नमाज भी पढ़ें और अल्लाह के रास्ते में जो हो सके करें, गरीबों की मदद भी करें, और फिर कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान होगा। इससे मुराद है कि यहाँ पर जो हमारे दुश्मन हैं, इंसानी भी जो दुश्मन हैं, जिन्नाती भी दुश्मन हैं, इसी तरह हमारी जितनी भी तकालीफ हैं हमारी दुश्मन है। अगरचे ये जो दुश्मनी करती हैं, हमारी तकलीफें हमारे गुनाह मिटाती हैं, अगर हम सब्र से काम लें, अगर हम अल्लाह ताला की रजा समझ लें तो। लेकिन इंसान तो ये कहेगा ना कि ये दुश्मन है। तो फिर ये सूरा अल कौसर का एक वजीफा है, अल्लाह ताला आपको इन दुश्मनों से निजात देगा, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है मैंने कुछ नहीं कहा, है जी, बेशक कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। तो दोस्तों याद रखें कि एक मुस्तनद अमल आपको बता रहा हूं। कई एक से मुराद क्या है कि जिसने किया
दर्जनों लोगों ने किया, सैकड़ों ने किया या लाखों ने किया, एक ही दिन में रब ने उन्हें अनायत कर दिया। बस ये देखें, जब अल्लाह की जात देने पर आ जाए ना, तो फिर कभी कभी बहाना ही होता है। वजीफा तो कई बार बगैर वजीफे के रब दे देता है। तो ये अमल मैं आपको बताता हूं, आपकी परेशानियां, दुख अल्लाह दूर करेगा। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। एक कमेंट जरूर कर देना ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला की जात तुम्हारे फासले, जैसे कि मैंने शेर शुरू में पढ़ा ना, फासिलों को तुकल्लिफ है हमसे, अगर वो तकल्लफ कर रहे हैं ना, तो हम भी बेबस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। हम भी बेबस नहीं है। तो दोस्तों, ये सूरत जो बंदा भी चाहे कम अज कम देखें 3 दिन अमल कर लें, है जी, कम अज कम। ये बहुत बड़ा अमल आपको मैं बताने लगा हूं। कमरे में दिन के वक्त कोई टाइम रख लो, या दिन नहीं तो रात रख लें। हो सकता है आप दिन को किसी काम नौकरी वगैरह पर हो, यानी कि 2000 बार सूरह कौसर एक दिन, 2000 बार दूसरे दिन। अब बंदा यहां पर एक सवाल लोग करेंगे, यार 2000 बार सूरह कौसर बता रहा है, फलां ने तो 11 बार बताई थी। भाइयों और बहनों, 11 बार पढ़ने वाली भी है, 129 बार पढ़ने वाला वजीफा भी है। ये बात नहीं है, ये एक ही दिन का वजीफा है। 2000 बार सूरह कौसर पढ़ो, कोई तुम्हारी नीयत है जायज होनी चाहिए, है जी, जायज मकसद और मकासद, मकसद है या चाहे ज्यादा है मकसद, मकासद है। 2000 बार पढ़ो, इशा के बाद पढ़ लो, चलो वैसे दिन के वक्त पढ़ना है, लेकिन शर्त इसकी यह है कि दिन के वक्त आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में लाइट मत जलाएं, किसी को अंदर आने की इजाजत ना दें, चुटकी लगा दें, कुंडी लगा दें, कमरा बंद कर दें और उसमें बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर पढ़ते जाएं 2000 बार, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी। तीसरा दिन जब गुजरेगा, तुम्हारी वो दुल्हन तुम्हारे घर आ जाएगी। हैं, अब बंदा कहे दुल्हन आ जाएगी, दुल्हन तुम्हारी ख्वाहिशें, जैसे एक मिसाल बनी है ना, तुम्हारी ख्वाहिशें दुल्हा बनेगी। हैं, यानी दुल्हन से मुराद है कि तुम्हारी, हो सकता है कॉल आ जाए, आओ भाई आके अपना 1 करोड़ रुपया ले जाओ जो तुम्हारा फंसा हुआ था। ये दुल्हन या दुल्हा से ये मुराद है जी। शादी का क्या मतलब है आपको पता है? हम कहते हैं ना किसकी, उसकी शादी है, उसकी शादी। शादी का क्या मतलब है? शादी का जो लुग़वी मैनी है ना, वो खुशी है, शाद है जी, शाद बाद मंजिले मुराद। पता है ना शाद किसे कहते हैं? खुशी को। तो इसी तरह दुल्हन बन के वो उम्मीदें, वो तमन्नाएं तुम्हारे घर में दाखिल होंगी। 2000 बार सूरह कौसर पढ़ो, एक दिन 2000, दूसरे दिन, सारी जिंदगी तो नहीं ना पढ़ना। एक बंदे को मैंने ये अमल बताया था, मैंने तुझसे कहा कि एक ही दिन कर, उसने 3 दिन किया, उसे इशारा हुआ, उसे मजा आया, उसने मजीद करता रहा। 7 दिन उसने अमल किया मेरे बताए बगैर। देखें, वो पंजाबी में मिसाल है ना, जिन्हों ने पल्ले दाने उन्होंने कमले भी सियाने। उसे नहीं परवाह थी कि ज्यादा मैं पढ़ रहा हूं, 7 दिन पढ़ा, उसको 80 लाख रुपए का फायदा मिल गया। अब गौर करो ना फिर। इसी तरह तो अपनी हर मुराद को इंशाल्लाह, ये एक ही दिन का वजीफा है। हाँ, बरकत के लिए दूसरे और तीसरे दिन भी कर लें, इंशाल्लाह मसले सारे हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।